हाय एवरीवन। मैंने अब तक सेंटर रिलेटेड ट्रायंगल से 3 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। पहला है सेंट्रॉइड और दूसरा है कर्कम सेंटर और तीसरा अर्थो सेंटर हम पढ़ा चुके हैं। आज का हमारा उसमें चौथा टॉपिक है इन सेंटर। ये चौथा है, इसके बाद एक लास्ट आएगा एक्स सेंटर। तो जैसे मैंने सेंट्रॉइड में देखा कि क्या होता है, सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। कर्कम सेंटर जो होता है परपेंडिकुलर साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन होता है। और अर्थो सेंटर जो होता है एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक, वैसे ही इन सेंटर भी है। क्या है इन सेंटर? है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। किसी भी ट्रायंगल में जो इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर होता है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे? इन सेंटर कहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए क्या है, ट्रायंगल। ठीक, ए है, बी है और सी है। ठीक, ट्रायंगल। ठीक, अब प्रत्येक एंगल का जो दो भाग में बांटने, एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब वैसा लाइन जो एंगल को दो बराबर भाग में बांटे। अगर ए थीटा हुआ तो ए भी थीटा हो। ठीक, इसको भी दो बराबर भाग में बांटने वाला। अगर ए मान लीजिए बीटा हुआ तो ए भी बीटा होगा। इसको दो बराबर भाग में बांटने वाला। ठीक, अगर ए गामा होगा तो ए भी गामा होगा। ठीक, दो बराबर भाग। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है इसको हम क्या कहते हैं? इन सेंटर। इसको जनरली किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। इसको जनरली हम आई से डिनोट करते हैं। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। ओके, इन सेंटर जो होता है इसका डिफिनेशन तो समझ चुके हैं। अब इन सेंटर निकाला कैसे जाता है उसके लिए हम एक फार्मूला पढ़ते हैं। वो फार्मूला हम अभी ड्राइव करेंगे और फिर बताएंगे। ठीक, मान लीजिए क्या है, तीन वर्टेक्स दिया गया है ट्रायंगल का। तीनों वर्टेक्स क्या है दिया गया है? x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक, और कोई भी ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दे दिया गया तो वो एक यूनिक ट्रायंगल को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा कोई मान लिया अगर प्लेन में कह दिया कि एक का x1 y है, दूसरा का x2 y2 और x3 y, कोई ऐसे नंबर वाला कोऑर्डिनेट रहेगा फिक्स, तो हम क्या कहेंगे? उसके अलावा कोई दूसरा ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वही 3 वर्टेक्स रखने वाला। ठीक, अब तीनों जब वर्टेक्स दिया जाएगा तो इन सेंटर निकालने का फार्मूला होता है, वो हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जानना है कि इसमें जरूरत क्या होता है? साइड लेंथ का भी जरूरत होता है। जब तीनों वर्टेक्स दिया जाएगा तो साइड लेंथ डिस्टेंस फार्मूला लगा के आसानी से निकाल सकते हैं अगर तीनों का वर्टेक्स पता हो। तो इसमें साइड लेंथ का भी जरूरत होता है, तो साइड लेंथ भी पता कर लेंगे। ए के सामने वाले को मान लेते हैं ए। ठीक, बी के सामने वाले का साइड लेंथ बी मान लेते हैं और सी के सामने वाले को स्मॉल सी, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मान लिया। ठीक, यहाँ मान लिया है कि ए बी और सी के बीच का डिस्टेंस ए है और डिस्टेंस फॉर्मूला का जब क्वेश्चन में हमको निकालना होगा तो बी सी में डिस्टेंस फॉर्मूला के ए निकाल लेंगे, ऐसे ही ए सी में डिस्टेंस फॉर्मूला के बी निकाल लेंगे और फिर ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला कर हम सी निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अब कैसे निकलेगा वो हमको सोचना है। ठीक, चलिए सबसे पहले ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होता है। ट्रायंगल में प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होगा सामने वाले साइड से जिस पॉइंट पे मिलता है, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, तो जिस पॉइंट पे मिला है या इस लाइन को बीसी को जो डिवाइड किया है, ये जो रेशियो होता है बीडी बाई डीसी का रेशियो बचे हुए दो साइड के रेशियो के इक्वल होता है। जैसे बी से पासिंग क्या है? ए बी है तो ए बी ले लो, डीसी है तो डीसी, सी से पासिंग क्या है? ए सी है तो ए सी ले लो। तो यहाँ जो ए से मान लीजिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एडी आया है। ठीक, एडी आया है
तो यहाँ AD जो है BC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, AB बाई AC को रेशियो में। मतलब BD और DC का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, AB और AC के रेशियो के बराबर होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हमें कह सकते हैं कि हमको A और A पता है, तो यहाँ जो मान लीजिए इसको D मान लीजिए, इसको E मान लीजिए और इसको F मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ हम कह सकते हैं BD बाई DC जो होगा, इसका और इसका रेशियो हमको पता है, लेंथ पता है तो रेशियो ऑलरेडी पता है। जब दो साइड का लेंथ पता हो तो रेशियो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो BD का क्या होगा, C बाई स्मॉल b। ठीक, ये पता। चलिए अब देखिए, किसी भी लाइन सेगमेंट को, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर लाइन सेगमेंट, एक तीसरा पॉइंट किसी भी पॉइंट पे ऐसे कट करता है, दो भाग में इसको डिवाइड किया है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं कब, जब इसका रेशियो पता हुआ, ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ अगर ये पता होगा। अगर मान लीजिए ए दिया जाए x1y1 और ये x2y2, तो इसको निकालने के लिए हमको रेशियो अगर पता होगा तो हम ये निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए रेशियो क्या होगा, ए रेशियो बी होगा, तो हम इसको निकाल सकते हैं। ये हम सेक्शन फार्मूला में पढ़ा चुके हैं, जिसको डिवीजन फार्मूला में करते हैं। और वहीं यहाँ पे देखिए आप, डी BC को क्या है, C रेशियो B में डिवाइड करता है, तो हम D को निकाल सकते हैं डिवीजन फार्मूला लगाकर, जो जानते हैं डिवीजन फार्मूला। तो यहाँ D को हम निकाल सकते हैं कैसे, D क्या होगा, देखिए D जो होगा यहाँ पे, सबसे पहले इसका रेशियो क्या है आपको, इसका C है, इसका B है, C रेशियो B है। ठीक, तो फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर हम लगाते हैं, जो फार्मूला पढ़े, क्या पढ़े, m1 इंटू x2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे लिखे, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2, इंटरनल डिवीजन के लिए। ऐसे ही y के लिए भी होता है। तो यहीं पे यहाँ m1 का है C है, m2 का है B है, तो m1 लगाइए C, और ये क्या हुआ x3 प्लस B और x2 बाई C प्लस B या B प्लस C लिख दीजिए। ठीक, ऐसे y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं हम। y क्या होगा, CY3 प्लस BY2 बाई B प्लस का C। ठीक, चलिए ये हमारा D का कोऑर्डिनेट निकल चुका है। अब यहाँ देखिए D हमको पता है, और यहाँ AD जो है, I जो क्या है, किस पे लाइज कर रहा है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर AD पे। हम दूसरा पे भी कर सकते हैं, B पे भी लाइज करता है, उससे भी निकाल सकते हैं। बाकी हमको अभी फाइंड करना I, तो जो मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग हम I निकाल रहे हैं। ठीक, तो A मुझे पता है और D भी पता है। जब A और D पता है तो AI रेशियो ID, अगर ये हमको पता हो जाए, AI और ID का रेशियो अगर हम पता कर लें, तो इसका भी हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का हमको कोऑर्डिनेट पता है, तो सिर्फ रेशियो निकालना बाकी है। ठीक, चलिए रेशियो निकालना बाकी है, तब रेशियो निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, इस ट्रायंगल ABD में देखिए, ABD में अगर आप गौर से देखेंगे तो BI जो है, इस एंगल का भी बाइसेक्टर, इसका भी एंगल, इसमें BD में, इन ट्रायंगल ABD में BI जो है, B का तो भी बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है, तो AI और ID का जो रेशियो होगा, ये किसके इक्वल होगा, AB रेशियो BD के इक्वल होगा। इसके रेशियो का, AI और ID का रेशियो क्या होगा, AB रेशियो BD के, क्योंकि ये BI भी है, जो B का क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो डिवाइड करता क्या है, बचे हुए दो साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। अब यहाँ मुझे C, ये तो C है, पता है इसका साइड लेंथ, इसका भी लेंथ हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये C रेशियो B में है और इसका पूरा लेंथ क्या है, D है। कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक, इसका पूरा लेंथ क्या है, A है, और इसको C रेशियो B में डिवाइड करा कोई पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ का लेंथ, यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या होगा, ये हम निकाल सकते हैं, इतना बाई इतना रेशियो में। तो इसका जो लेंथ होगा इतना का, C वाले रेशियो का क्या होगा, A बाई B प्लस C, टोटल ये है, और C कॉमा इसका जो क्या होगा, AB बाई B प्लस का C। ठीक, सॉरी ये क्या है, लेंथ है, कोऑर्डिनेट नहीं। ये इतना का लेंथ है, ये वाला, और बचा हुआ इतना का लेंथ। ठीक, तो यहाँ पे मुझे BD भी पता है, या कह सकते हैं AI बाई AI रेशियो ID हम बता सकते हैं, AB
अब यहाँ देखिए ए आई रेशियो आई डी जो है, ए आई क्या है, सी है, और आई डी क्या है यहाँ पे, आई डी देखिए, आई डी सॉरी हाँ, आई डी का जो रेशियो क्या होगा, बी डी के इक्वल होगा। तो बी डी हम मुझे पता है क्या है, ए सी बाई बी सी प्लस बी, तो क्या होगा बी प्लस सी रेशियो ए। मतलब ए आई रेशियो आई डी भी मुझे पता हो चुका है, डी भी पता हो चुका है, तो आई निकालना क्या है, बिल्कुल आसान है। ठीक, तो ये तो समझाने के लिए इतना किया, हम लैंग्वेज में लिखते हैं, बाकी आपको समझाते हैं। ठीक, चलिए सब रहने देते हैं, जब तक इधर पूरा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे उसको मिटाते नहीं। चलिए, तो सबसे पहले मैंने तीनों का कोऑर्डिनेट कंसीडर किया है, तो कंसीडर कर लेते हैं। लेट वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर क्या, ए क्या है, x1 y1, ठीक, कॉमा बी क्या है, x2 y2 है, एंड सी जो क्या है, x3 y3। ओके, अल्सो यहाँ क्या है, मुझे BC का लेंथ जो है, BC जो क्या है, लेंथ ऑफ BC क्या है, a, कॉमा लेंथ ऑफ AC जो क्या है, B है, एंड लेंथ ऑफ AB क्या है, C है। तीनों का लेंथ जब वर्टेक्स दिया जाएगा तो लेंथ हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब मुझे क्या है, यहाँ पे चूंकि इन ट्रायंगल एबीसी चूंकि AD इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC को क्या है, AD दो बराबर भाग में बांटता है एंगल को, तो इसीलिए क्या होगा, ये जो रेशियो होगा BD रेशियो DC क्या आएगा, AB रेशियो AC के बराबर, डेट इज C रेशियो B आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे BD और DC का रेशियो क्या होगा, C रेशियो B। ठीक, अब मुझे यहाँ पे D फाइंड करना है, B और C का कोऑर्डिनेट पता है, इसका रेशियो पता है, तो D तो हम बाइसेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हैं, बाई डिवीजन फार्मूला। ठीक, डिवीजन फार्मूला से हम D निकाल सकते हैं, डायरेक्ट डिवीजन फार्मूला लगा के D निकालिए। यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। ठीक, चलिए bx2 प्लस cx3 बाई b प्लस c, कॉमा by2 प्लस cy3 बाई b प्लस c। ठीक, यहाँ पे a और d निकल चुका है, a d निकल चुका। आप ai रेशियो id निकालना, अगर रेशियो हम ai का और id का, i जो है ad पे लाइज कर रहा है, ठीक है, i इसको किस रेशियो में डिवाइड करा, अगर वो हम फाइंड कर ले तो मुझे i का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए इन ट्रायंगल ABD में देखिए क्या है, इन ट्रायंगल ABD में यहाँ पे BI जो है, BI चूंकि BI इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD का एंगल बाइसेक्टर है। अगर ए एंगल बाइसेक्टर है
तो ए आई रेशियो आई डी क्या होगा, बचे हुए दो साइड के रेशियो के बराबर होगा, इसलिए ए आई रेशियो आई डी जो होगा क्या होगा, ए आई रेशियो आई डी जो होगा ए बी रेशियो बी डी के। यहाँ पे ए बी मुझे पता है क्या है, सी है, ठीक, ए बी क्या है, सी है। अब बी डी जो होगा क्या होगा, देखिए बी डी मैंने फाइंड किया था, बी डी कैसे निकालेंगे, मुझे बी सी का लेंथ पता है क्या है, ए है, और डी जो है इसको सी रेशियो बी में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो जिस रेशियो में है, तो इस रेशियो से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं बी डी का, ठीक। अगर लॉन्ग मेथड करेंगे तो मान लेंगे जो यहाँ पे अनुपातिक राशि जिसको हिंदी में बोलते हैं और मल्टीप्लायर इंग्लिश में, इसको एक्स मानिए तो क्या होगा, सी एक्स प्लस बी एक्स क्या होगा, अगर अनुपात का मल्टीप्लायर एक्स मानेंगे तो बी एक्स प्लस ए हुआ, तो एक्स क्या होगा, ए बाई बी प्लस सी, ठीक। यहाँ पे क्या है, बी डी हमको मुझे क्या पता है, बी डी है सी एक्स, तो फिर ए का एक्स का वैल्यू रखेगा तो ए सी बाई बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक। मैंने इसी मेथड से यहाँ पे निकाला है। चलिए अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या, ए बी बाई बी डी क्या होगा, ए बी बाई बी डी, सॉरी सी रेशियो बी डी जो है, यहाँ देखिए मैं यहाँ से देखकर लिख दे रहा हूँ, ए सी बाई बी प्लस सी, सी से सी कैंसिल करेंगे तो बी प्लस सी रेशियो ए, ठीक। चलिए बी प्लस सी रेशियो ए, मुझे ए आई और आई डी का रेशियो पता हो चुका है। अब ए आई आई डी का रेशियो पता हो चुका है, ए का कोऑर्डिनेट पता है, डी का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम फिर डिवीजन फार्मूला लगाकर ए और डी में डिवीजन फार्मूला लगाकर हम क्या कर सकते हैं, आई निकाल सकते हैं। इसको मिटा रहे हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए आप, ठीक। सबसे पहले क्या कीजिए, रफली आप प्रूफ करके ऐसे माइंड में बैठाए कि क्या क्या फाइंड करना, फिर ये लैंग्वेज बनाना खुद से सीख लीजिए, लैंग्वेज तो खुद से भी बना सकते, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए, मुझे डी पता है, ये ए आई रेशियो ए डी पता है, एक यहाँ पर लिख लीजिए, एक क्या है, लाइन सेगमेंट है, ए का है कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक। एक पॉइंट आई है, ठीक, और एक पॉइंट डी है, ठीक। डी का रेशियो क्या है, ए है, डायरेक्ट इसको रखेंगे वहीं पे नहीं होगा तो बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई बी प्लस सी कॉमा वाई कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देना, ठीक। चलिए यहाँ ए आई और आई डी का रेशियो क्या है, ए आई और आई डी का रेशियो है बी प्लस सी रेशियो ए, ठीक। तो चलिए अकॉर्डिंग टू डिवीजन फार्मूला के अनुसार हम आई को क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए m1 इंटू एक्स टू, m1 क्या है यहाँ पे b प्लस सी है, ठीक। x2 क्या है, b x2 प्लस सी x3 बाई b प्लस सी, ठीक, प्लस m1 हो गया, m2 हो गया, m2, ठीक, m2 और क्या होगा x1 बाई b प्लस सी, रेशियो का क्या होगा, ऐड होगा, एडिशन चलेगा यहाँ पे। फिर यहाँ देखिए y2 के लिए सही कीजिए, b प्लस सी इंटू बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री प्लस बी प्लस सी और प्लस का क्या होगा ए वाई वन बाई बी प्लस सी प्लस का ए, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए बी प्लस सी से बी प्लस सी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन सॉरी बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। चलिए कॉमा यहाँ देखिए यहाँ भी b प्लस सी से कट जाएगा तो ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। चलिए
तो ये फार्मूला आपका आई का निकल चुका है। यहाँ आई जो होगा उसका कोऑर्डिनेट a x1 b x2 c x3 by a प्लस b प्लस c y1 y2 y3 और a प्लस b प्लस c y 3। इस फार्मूला को देखिए, थोड़ा समझदारी के साथ क्वेश्चन में यूज करना है। सबसे पहले देखिए, अब जिसको x1 y1 लेंगे उसी के सामने के साइड को क्या करेंगे, आप a लेंगे। अब जिस वर्टेक्स को x1 y1 मानेंगे उसके सामने वाले को क्या मानेंगे, a मानेंगे। अब जिसको x2 y2 मानेंगे उसको सामने वाले को क्या मानेंगे, b मानेंगे। जिसको तीसरा वर्टेक्स लेंगे उसको क्या मानेंगे, c मानेंगे। ठीक, और उसके अकॉर्डिंग आप ये फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक, अब इस पे हम एक क्वेश्चन देखें या इसका प्रॉपर्टी पहले लिख लें। इसका प्रॉपर्टी और है वो पढ़ लेते, फिर क्वेश्चन इस पे हम लिखाएंगे। दो प्रॉपर्टी है, ये सेंटर से रिलेटेड है, इसको बताते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले, इन एनी ट्रायंगल एग्जिस्ट ए सर्कल विच टच द ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल हैविंग सेंटर इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में क्या होगा, एक सर्कल एग्जिस्ट करेगा जिसका सेंटर क्या होगा, इन सेंटर होगा, और इस सभी साइड को टच करेगा। एक सर्कल होगा जिसका सेंटर इन सेंटर होगा और सभी साइड को क्या होगा, टच करेगा। ठीक, ये कैसे होगा, प्रूफ भी इसका देखते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले मान लीजिए क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, इसको रफली समझाएंगे। ठीक, एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए, ये सब है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, चलिए एंगल बाइसेक्टर को आई से डायरेक्ट में आई, इसको नहीं बनाना। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर को आई से मिला देना है। ठीक, अब करना क्या है, इस आई से प्रत्येक साइड पे परपेंडिकुलर डालना है। इस आई से प्रत्येक साइड पे परपेंडिकुलर डालना है। ठीक, इस आई से प्रत्येक साइड पे परपेंडिकुलर डालना, D E F। चलिए यहाँ तीनों पर परपेंडिकुलर डाल दें। अब यहाँ देखिए एंगल बाइसेक्टर है तो क्या होगा, दो बराबर भाग में बांटे। ठीक, ए राइट एंगल है तो ए भी 90 होगा, ए भी 90 होगा। इस दो ट्रायंगल में देखिए एफ बी आई और डी बी आई में देखिए, एक तो एंगल राइट एंगल है, एक एंगल बराबर है और एक साइड जो क्या कॉमन है। तो हम आर एच एस से या कह सकते हैं ए एस एस, नहीं यहाँ आर एच एस से लगेगा, आर एच एस लगेगा। ठीक, आर एच एस हम कह सकते हैं ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल क्या है, समवांश हम कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। ठीक, तो जब ये दोनों ट्रायंगल समवांशम होगा तो क्या होगा, ए और ए क्या होगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए कॉमन है। ए और ए बराबर होगा, ए भी बराबर होगा, लेकिन उससे मतलब नहीं। फिर ऐसे इसमें लगाइएगा सेम टू सेम, तो क्या होगा, ए और ए बराबर आ जाएगा। तो तीनों जो है क्या है, आई से बराबर। यहाँ जो है तीनों देखिए क्या है, आई एफ इक्वल टू आई डी इक्वल टू आई ई आ गया। ठीक, आई ई। ठीक, अब हुआ यहाँ क्या, एक पॉइंट है और तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट है जो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक, और हम जानते हैं कि कोई भी तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट होगा, अगर एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है तीनों, तो उस तीनों पॉइंट से जो कि इक्वल डिस्टेंस है, उस तीनों पॉइंट से एक सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसका सेंटर क्या होगा, जिस पॉइंट से तीनों इक्वल डिस्टेंस पे, जिस पॉइंट से तीनों इक्वल डिस्टेंस पे। तो यहीं पे यहाँ देखिए आई जो है डी ई एफ से तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इस तीनों पॉइंट से पासिंग एक सर्किल ले सकते हैं। ठीक, ये तो प्रूफ हो चुका है कि आई को हम सेंटर लेके इस तीनों पॉइंट से एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। अब दूसरा हमको ये प्रूफ करना है कि ए इस साइड को इस साइड को इस साइड को टच करेगा। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि कोई भी क्या है, सर्किल है, तो सेंटर से अगर सेंटर से बाहर कोई भी मान लीजिए एक साइड है जो इसको टच करते या कट करते होगा, अगर इस पे नॉर्मल होगा तो ये जो होगा क्या होगा, इसका टेंजेंट हो जाएगा। ये जो लाइन है इसका टेंजेंट हो जाएगा। वही यहाँ पे देखिए क्या है, ये सेंटर है और सेंटर से
एक ऐसा पॉइंट है जिस इस सेंटर है और सेंटर से क्या है, ये जो BC है सेंटर पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है, BC जो है इस सर्कल का क्या टेंजेंट होगा। सेम ऐसे ही AC जो है इसका टेंजेंट हो गया। तो इस प्रकार प्रूफ हो गया कि एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं आई को सेंटर मान के, जो इस तीनों साइड को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक, चलिए दूसरा इसी का रिवर्स है कि सर्कल विच आर इनसाइड द ट्रायंगल एंड ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल टच द सर्कल देन सेंटर ऑफ सर्कल इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक, ये क्या कर रहा है कि कोई भी अगर हम ऐसा एक ट्रायंगल लेते हैं और तीनों साइड को टच कर रहा है, एक सर्कल है जो तीनों साइड को टच कर रहा है, तो इस जो सर्कल का जो सेंटर होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वही इसका इन सेंटर होगा। ठीक, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वही इस ट्रायंगल का इन सेंटर होगा। वो कैसे, वो देखिए। ठीक, चलिए। ठीक, इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। यहां देखिए, तो एक सर्कल है जो कि इस तीनों साइड को टच करते हुए जा रहा है, और तीनों को टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तीनों टेंजेंट हुआ, क्या है, टेंजेंट। ठीक, चलिए हम करते क्या है, बी को डायरेक्ट इस सेंटर से, सर्कल का सेंटर से मिला देते हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि ये जो पॉइंट है इस ट्रायंगल का क्या है, इन सेंटर है। ठीक, हम डायरेक्ट इसको मान लीजिए सेंटर मानते हैं इस सर्कल का, और इसको इन सेंटर प्रूफ करना है। ठीक, चलिए अब यहां देखिए, जब हम बी को आई से मिला दिए और इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इस ट्रायंगल, इसमें और इसमें देखिए, ये दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल का, तो दोनों बराबर होगा। ठीक, और दूसरा ये है, देखिए कि एक आउटसाइड पॉइंट है जिससे क्या है, ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है। ठीक, जब ये टेंजेंट किसी पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों इक्वल है, और फिर एक ये जो साइड है क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक, तो हम ट्रिपल एस से कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक, ये और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। जब कॉन्ग्रुएंस होगा तो क्या होगा, एंगल भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जब ये इक्वल हो गया तो ये हम कह सकते हैं कि ओ बी क्या है, बी का बाइसेक्टर है। सेम ऐसे ही इसको मिलाएंगे तो ओ से सी को, तो ये भी क्या होगा, एक बाइसेक्टर ही होगा। ठीक, ऐसे ही ए से मिलाएंगे तो ये भी क्या होगा, बाइसेक्टर। ये जो ए जो होगा क्या होगा, इस एंगल ए का बाइसेक्टर ही होगा। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं कि ओ से तीनों वर्टेक्स को मिलाते हैं तो ये तीनों क्या आता है, बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाता है। ए बी सी से जो बाइसेक्टर है वो ओ पर ही मिलता है, तो यही ओ जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक, तो जो ट्रायंगल का में सर्किल है जो तीनों साइड को टच कर रहा है, उसका सेंटर क्या होगा, इन सेंटर होगा। ठीक, चलिए अब एक लिख लीजिएगा खुद से, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, सेंट्रॉइड, दैट इज जिसको जी कहते हैं, अर्थो सेंटर, कर्कम सेंटर और इन सेंटर, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाइज होते, दैट इज कहा जाए तो कंकरेंट होता है। कैसे होता है वो देखिए, जी एच ओ और आई, ये तीनों क्या होगा, एक ही पॉइंट पे कंकरेंट होगा। कैसे होगा वो देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जी कहां पे लाइज करेगा, जी जहां जी करेगा मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, एच भी क्या कहां पे, अल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट, ओ कहां पे लाइज करेगा, साइड परपेंडिकुलर के इंटरसेक्शन, और आई कहां पे करेगा, एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है, आप मान लीजिए अगर ये मीडियन लिए तो मीडियन ही क्या होगा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या होगा, मीडियन क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर मिलता है और दो बराबर भाग में भी बांटता है। तो ये जो होगा, एडी क्या है, एडी ही आपको मीडियन भी है, एडी ही क्या है, एल्टीट्यूड भी है, यहाँ परपेंडिकुलर है तो एल्टीट्यूड भी है, एडी ही क्या है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और एडी ही क्या है, दो बराबर भाग में इसको एंगल को बांट रहा है, तो एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। तो सेम ऐसे ही सभी का सभी क्या होगा, सभी का सभी मीडियन, एल्टीट्यूड और साइड परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर सब सेम होगा। तो जहां पे मिलेगा ये तीनों का तीनों क्या होगा, सेम ही आ जाएगा।
ठीक। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब क्या होगा, सेम ही होता है। तो सब सेम ही होगा, तो जहां पे मिलेगा तीनों सेम का सेम ही आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही आइसोस्केल ट्रायंगल के में क्या होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल में ये जो होगा चारों कोलिनियर होगा, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करता है। कैसे देखिए, आइसोस्केल ट्रायंगल आप मान लीजिए ए ले लीजिए, ठीक। इसमें क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक। अगर ये दोनों बराबर है तो इस साइड से जो आप इस यहाँ पे मान लीजिए परपेंडिकुलर डालेंगे, तो एक परपेंडिकुलर क्या होता है, इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये इसका मीडियन भी होता है, इसके दो बराबर भाग में बांटता है, ठीक। और मीडियन हो गया, ए अल्टीट्यूड भी है। तो देखिए सबसे पहले अगर ये मीडियन है तो जी कहीं ना कहीं इस पे लाइज करेगा, ठीक। और बाकी इससे और इससे जो मीडियन करेंगे, ये इस पे परपेंडिकुलर या इस पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक। सिर्फ यही है जो इस पे परपेंडिकुलर है। फिर एच भी है जो एल्टीट्यूड है तो कहीं यहाँ पे होगा। फिर ओ क्या है, साइड परपेंडिकुलर पर ही लड़ रहेगा तो यहाँ पे आएगा। आगे पीछे कहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है जी के बाद एच, एच के ऐसे नहीं आता है, वो कुछ भी कहीं हो सकता है, ठीक। आई क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक। अब जी जो होगा क्या होगा, प्रत्येक मीडियन का इंटरसेक्शन हो। तो एक बाकी दो मीडियन इस पे क्या होता है, एल्टीट्यूड या ऐसा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है। एच क्या होगा, एच परपेंडिकुलर होगा, मतलब एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। मतलब एक लाइन सेम है, एक जो यहाँ पे आप एल्टीट्यूड डालते हैं तो ये क्या है, ये जो फिक्स है कि मीडियन भी होगा, एल्टीट्यूड भी होगा, साइड परपेंडिकुलर भी होगा और एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो कहीं ना कहीं इसी पे सभी सेंटर लाइज करेगा, चारों का चारों, ठीक। तो ये आप लिख लेंगे कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जी एच ओ आई क्या होता है, कंकरेंट होता है, एक ही पॉइंट पे होता है। और आइसोस्केल ट्रायंगल में कोलिनियर होता है, किसी एक ही साइड पे होता है, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते कोई और प्रॉपर्टी है। अब शायद कोई प्रॉपर्टी नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी देख लेते एक बार। चलिए, इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं बचा है, ठीक। अगले क्लास में हम आएंगे तो इस पे कुछ बेस्ट क्वेश्चन कराएंगे और एक लास्ट सेंटर बचा हुआ है, एक सेंटर, उस एक सेंटर को हम समाप्त करेंगे। उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिखाएंगे, वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, ठीक। तो आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।